हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनका जो पूर्ण परिचय है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। और ये योजनाएं इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली योजना आप लोगों की नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 10 जुलाई 2014 को, और ये किया था जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? वो है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगली योजना है आप लोगों की प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसका जो लाभ है वो क्या है? 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ कब हुआ था इस योजना का? ये हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब हुआ था शुभारंभ? 25 सितंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगली योजना है आप लोगों की सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। कब हुआ था? ये हुआ था जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। और इसका उद्देश्य क्या है? ये है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उनका विकास करना, उन्हें विकसित करना। यही इसका उद्देश्य है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। और किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? वो है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो और टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पहल योजना। तो पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है? वो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजना। जो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे हैं वो सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जाएंगे, ये इसका उद्देश्य है। और यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबीटीएल पहल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगली योजना है आप लोगों की हृदय योजना। तो हृदय योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 21 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा किया गया था? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। हृदय HRIDAY यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? वो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। क्या है इसका उद्देश्य? देश की चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगली योजना आप लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? वो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ावा देना। क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। अगली योजना है आप लोगों की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ है 8 अप्रैल 2015 को। कब हुआ है इसका शुभारंभ? 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ हुआ मुद्रा योजना का। MUDRA मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है इसकी फुल फॉर्म?
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी। और इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण। और प्रकार जो है वो शिशु को किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के 50,000 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख तक के लोन का देने का प्रावधान है इसमें। अगली योजना है आप लोगों की उजाला योजना। तो उजाला योजना इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 1 मई 2015 को। उजाला योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2015 को। और उजाला का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। क्या है इसका उद्देश्य? बिजली की जो खपत है उसको कम करने के लिए एलईडी जो बल्ब है उनका कम मूल्य पर वितरण करना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था उजाला योजना का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 9 मई 2015 को। और कहाँ से हुआ था? ये किया गया था कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता किया गया था इसका शुभारंभ। और इस योजना के तहत 18 से जो 70 वर्ष आयु के कोई भी भारतीय नागरिक है वो 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली योजना आप लोगों की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। कब हुआ था? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के जो आयु के भारतीय नागरिक हैं वो 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख तक का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना आप लोगों की अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और कब हुआ शुभारंभ? 9 मई 2015 को। और इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति है अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना आप लोगों की अमृत योजना। इसके शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 24 जून 2015 को। कब हुआ था? 24 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और जो अमृत की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस योजना के अंतर्गत जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहर के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। 2022 तक सभी शहरी इलाकों में घर बनाने की योजना इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। कब हुआ था? 25 जून 2015 को। और जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना, वो भी किसकी सहायता से, सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। जो 100 शहर हैं उनका चयन करना और उनका विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। कब हुआ था? 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? वो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जो सभी सरकारी सेवाएं हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है?
ये किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, तो स्किल इंडिया मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ? 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ? 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगली योजना आप लोगों की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ है? 25 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य क्या है? वो है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है इसका उद्देश्य। अगली योजना आप लोगों की सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है 31 जुलाई 2015 को। कब हुआ? 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जो बंदरगाह है उनका विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अगली योजना आप लोगों की उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब हुआ है शुभारंभ? 5 नवंबर 2015 को और कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है उदय योजना का। और उदय की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना उसे। अगली योजना क्या है? वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 22 फरवरी 2016 को। कब हुआ है इसका शुभारंभ? 22 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। क्या है? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। अगली योजना आप लोगों की सेतु भारतम योजना। तो इसमें क्या है? शुभारंभ इसका कब हुआ है? 4 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है सेतु भारतम योजना, जो कि 4 मार्च 2016 को शुभारंभ इसका हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? वो है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर एवं अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया इसकी शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। कब किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है 5 अप्रैल 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ हुआ है और वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट योजना आप लोगों की उड़ान योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 27 अप्रैल 2017 को। कब हुआ है? 27 अप्रैल 2017 को। और पूरा नाम इसका क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ कब हुआ है? 5 सितंबर 2017 को। और किसके द्वारा किया गया? संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2016 को। कब हुआ है? 1 मई 2016 को इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और कब शुरुआत इसकी हुई है? 1 मई 2016 को। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 1 जनवरी 2017 को। कब हुआ है? 1 जनवरी 2017 को इसका शुभारंभ हुआ है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा LIC के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। और उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी कृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है 3 नवंबर 2017 को। कब हुआ है? 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ हुआ है। और जो स्पर्श है SPARSH, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। और यह 6ठी से 9 डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। और इसमें लाभ क्या है? वो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति। अगली योजना है आप लोगों की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या है? इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 21 जुलाई 2017 को शुभारंभ हुआ है इसका। कब हुआ है? 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आरंभ हुआ है। और जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना, यानी इसका शुभारंभ कब हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है 25 सितंबर 2017 को। और किसके द्वारा किया गया है? विद्युत मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। क्या है इसका उद्देश्य? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ कब हुआ है? 23 सितंबर 2018 को। और ये कहाँ से? झारखंड की जो राजधानी है रांची से, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है 23 सितंबर 2018 को। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का जो कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा है निःशुल्क उपलब्ध कराना। जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 5 लाख तक का जो कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगली योजना आप लोगों की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? वो हुआ है 15 फरवरी 2019 को। और योजना के पात्र कौन कौन से लोग हैं? 18 से जो 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। और लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है 12 सितंबर 2019 को। और कहाँ से? रांची झारखंड से। और लाभ किन लोगों को है? मतलब 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपए जो है 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। और योजना के पात्र कौन कौन से लोग हैं? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। ये आप लोगों की योजनाओं से संबंधित सभी क्वेश्चन हो गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक एग्जाम्स में पूछी जाती हैं योजनाएं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।